गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब ये जो आज का पेपर हो रहा है जीएसटी में, आपने देखा होगा कि इस बार भी पेपर हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग सोचिए होल सिलेबस है, तो इस बार तो जाहिर बात है प्रॉब्लम होनी ही है। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि आप ये सोचिए कि होल सिलेबस जब होता है तो क्यों टेंशन रहता है, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन मिक्स आते हैं। आप भी जानते हैं कि हर बार में कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो थोड़ा सा लॉजिकली होंगे और थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन फिर वही बात, कॉन्सेप्ट वाली बात, अगर आप आराम से कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और समझ के बैठे हैं, तो नो डाउट आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इजी गोइंग होंगे। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो नो डाउट समझने के बाद वो क्वेश्चन इजी लगेगा। और आज नहीं कल तो उसका यूज होना ही है, हो सकता है इसमें यूज हो या फिर अगली बार यूज हो। बस कोशिश ये करिए कि आप समझ जाइए। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखा जाए। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला था। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है पहले वाले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या दिया हुआ है। कहा है कि इन अ क्लोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हिच पासेस अनडिफ्लेक्टेड बाय द रीजन वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। अनडिफ्लेक्टेड वाली बात कर दिया, इसका मतलब सीधे सीधे है कि फोर्सेस आपस में क्या है, मेरे सेम है। यानी हम एफ बी और एफ ई की बात कर दें, तो जब इसके लिखा जाएगा तो क्यू ई इक्वल क्यू वी बी वाली बात कर दें कि ना कर दें सीधे। तो क्या क्यू से क्यू मेरा खत्म है, तो जो वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ई बाई बी वाली बात हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो आप मैच कर सकते हैं वी इक्वल ई बाई बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर वो सेम रहता है मतलब अनडिफ्लेक्टेड है, तो दोनों फोर्सेस आपस में सेम वाली बात करते ही हम लोग। आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव फ्रॉम अ मेटल कॉइन सच दैट रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। एन की वैल्यू पूछा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए आपको। ठीक है, एन पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए। देखिए क्यू इक्वल एन ई पढ़ा ही जाता है, यानी क्यू बाई ई कर दीजिए। क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻10, और ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो तो 10⁻9, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1.6 कर दीजिए और 9 में से एक कम कर दें, यहाँ पर 10⁻8 डिवाइड कर दीजिए, 16 6 जा। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि 10 है, 16/100 मतलब 100/16 हो जाएगा सीधे सीधे, डेसिमल ऊपर। तो आप ध्यान से देखें, पावर 8 है, तो पावर 8 किसमें मैच कर रहा है मेरा, इस वाले में, क्योंकि इसमें 1.6 ही दिया हुआ है। अभी मैंने क्या बोला, 1600 है, 16 6 96, यानी यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये सब करना चाहिए आपको डायरेक्ट, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ही करें, ज्यादा अच्छा है। देखिए इसमें क्या बोला, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड। अब क्या बोल रहा है, आर टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड। ये बताइए, दो दो का दिया हुआ है। अगर हम दो का, मैंने कई बार बोला होगा, आपने समझा, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। जैसे आपको ये समझना चाहिए कि 2 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ 3, पूछा है कैसे अरेंज करें जो इक्विवेलेंट है 3 है। तो सीधी सीधी बात है कि जब ज्यादा देता है और कम पूछे, तो इसका मतलब या तो सीरीज में पहले 2 कर दें या 1 कर दें। ठीक है, ऐसे अरेंज करके चेक कर लिया जाता है। वैसे 3 है, दो दो का अगर हम करते हैं तो सीधे सीधे अगर करेंगे तो 1 आएगा, सीरीज में जोड़ देते हो। ठीक है, क्योंकि 1/2 हो जाएगा सीधे सीधे, और उसको 2 से ऐड कर देंगे 3। इसका मतलब सीधे क्या है मेरा, 2 सीरीज में है और 1 पैरेलल में। ये सब क्वेश्चन आना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए जैसे 2 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ 3 पूछ रहा होना चाहिए, तो बताइए 1/2 1/2 1 हो जाएगा, और 2 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बोला 2 सीरीज में और एक पैरेलल में, तभी तो 3 माइक्रोफैरेड आएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए ये तो आप सीधे कर सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम डायमंड स्पेक्ट्रल लाइंस मस्ट बी, जाहिर सी बात है अल्ट्रावायलेट में आता है, क्योंकि यहाँ पर लाइनमैन के लिए क्या n इक्वल 1 कंसीडर करते हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट वाला ही। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, इसलिए ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए पूछा बेसिकली, इन कॉइल वेरीज विद टाइम, इतना वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ के लिए अगर हमको दिया है
हम जानते हैं माइनस एल डी फाई अपॉन डी टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस पे हम लगाएं, क्या नेगेटिव वाली बात है। तो अगर मैं ऐसे कंसीडर करूं, पहले वाले फिगर को देख लूं, तो क्या यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट वाली बात है ना, और फिर बाद में पैरेलल हो गया है, यानी इस वाले के तो जीरो हो जाएगा, यानी वहां से वहां तक तो गैप क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा, और फिर आपका क्या है, नेगेटिव, यानी इस वाले के लिए नेगेटिव और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप हमारा क्या, क्योंकि माइनस आया है यहाँ पर। अब देखिए देखिए, तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि सब सीधे स्ट्रेट बना दिया। दूसरे वाले की बात कर ले, सीधे उल्टा किया है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि एक तो निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव, इसमें दिख ही नहीं रहा है, सब निगेटिव, ये भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, अब नॉर्मल सोचिए कि जहां से शुरू किया है वहीं, मतलब जहां से बनाया है वहीं से क्या कर दूसरे वाले को स्टार्ट कर दे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, गैप है। इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, पहला, क्योंकि देखिए कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक दिखाया तो कांस्टेंट दिखाया, फिर यहाँ पर मैंने जीरो वाली बात कही, जीरो दिखाया, फिर यहाँ से शुरू किया, इसलिए मेरा पहला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, ये भी तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है, इसका सी वाला था। चलिए नेक्स्ट, आपने इसमें भी देखा ही होगा, जब इसको क्या करना रहता है, इसमें हम आपको समझा दे रहे हैं सीधे सीधे, जो क्वेश्चन बताने लायक है उस पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, सीरीज वाले में सीरीज आएगा, फिर इसके साथ क्या करिएगा, पैरेलल कर दीजिए। जब सीरीज और पैरेलल कर देंगे, बोल दिया हुआ है, प्लाम पूछा तो Q इक्वल सी वी वाली बात कर देते हैं सीधे, सॉरी C इक्वल Q बाई V, हाँ तो Q इक्वल सी वी कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला, अ पर्सन comes in a well and finds strong resonance at frequency 183 इतना, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेल। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले तो आप ये समझिए, देखिए 180, 300 और इतना दिया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा, तो बेसिकली हम लोग ऐसा नंबर ढूंढें जो इन तीनों को क्या करें, डिवाइड करें, क्योंकि उसमें हमारा तीनों आता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए 180 से तीनों डिवाइड हो नहीं सकता, 100 से तीनों एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं, 120 से होगा नहीं, किससे हो रहा है, 60 से, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 60। डिवाइड करके देख लीजिए, 6 3 जा 18 है, 6 5 जा 30 है, और 6 7 जा 42 है, इसलिए मेरा आंसर कितना हो गया, 60। देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स, द परसेंटेज डिक्रीजेस इन दी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा जब, तो आपने इसके लिए रिलेशन पढ़ा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, तो जब लैम्डा 2 की बात करूंगा तो 1/16 टाइम्स वाली बात है, ठीक है, 16 ई कर दें, यानी 1/4 वाली बात हुई कि नहीं हुई, सॉरी 1/4 ई की बात हो जा रही है ना, यानी उतने टाइम्स घट रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, लेमडा 1/4, है ना। तो चेंजिंग निकाल दें, तो चेंजिंग निकालेंगे तो देखिए लेमडा 1 माइनस लेमडा 1/4, तो क्या ये 3/4 लेमडा 1, जो परसेंटेज पूछता है तो चेंज लिखते हैं, 3/4 लेमडा 1 अपॉन लेमडा 1 कर दूं इंटू 100 कर दूं, तो लेमडा 1 से लेमडा 1 कैंसिल, और इससे इसको कैंसिल करेंगे 25 हो जाएगा, तो कितने परसेंट हो गया, 75%, है ना, क्योंकि यही रिलेशन लगाते हैं डायरेक्ट। चलिए ठीक है नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आए थे जो आप इजी गोइंग कर सकते हैं, ठीक है, जो हल्का फुल्का कैलकुलेशन है बस वो बता रहे हैं। देखिए 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग इक्वल चार्ज, ठीक है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे मिल करके 64 बनाए हैं, इसका मतलब आपने कई बार पढ़ा होगा कि मिल्ट करने पे या जो भी करने, शेप चेंज कर जो भी करते, क्या नहीं चेंज होता है, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो मैं बड़े वाले के लिखूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब कर दूं, और दूसरे वाले के लिखूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहीं पर क्या कर दूं 64, क्योंकि उतने मिल करके उसके इक्वल हुए हैं, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दूंगा तो इसका 4 हो जाएगा और इसका आर, यही है पूछा हमसे, जो है वो पोटेंशियल के टर्म में पूछा है। तो ये बताइए अगर इतना था तो बड़े वाले पे जो चार्ज हो जाएगा क्यू लिख दूं तो 64 क्यू लिख सकता हूं कि नहीं,
है ना। तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूं V1 इक्वल छोटे वाले के लिए के क्यू बाई आर लिखूंगा, लेकिन अगर मैं बड़े वाले के लिए लिखूंगा तो के, फिर ये लिख दूं सीधे 64Q और यहाँ लिख दूं 4R। तो कोई प्रॉब्लम है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 4 से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या ये 16 हो जाएगा, यानी 16 के क्यूब आर यानी 16 V1। तो V2 की वैल्यू मिल गई कि नहीं, कितने टाइम्स है 16 वाली बात, हो गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एलसीआर सर्किट ले दिया हुआ है, ये भी बस फार्मूले से हमारा हो जाएगा। अब देखिए इतना दे रखा है, सीधे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए आप पढ़ते हैं 1/2 पाई रूट में एलसी, यही पढ़ते हैं 1/2 पाई रखिए, एल और सी की वैल्यू गिवन है। देखिए 10⁻⁴ और उसके लिए दिया हुआ 10⁻�6, ठीक है सी के लिए। तो जब यहाँ पर रखा है तो ये 10 हो जाएगा, बाहर आएगा रूट के बाहर आएगा 10⁻⁵, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिख दूं 10⁵/2 पाई, यही मेरा आंसर है। चलिए नेक्स्ट। देखिए पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेन द गैप बिटवीन, आप जानते होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन वाली बात करते हैं उस केस में आता है इंक्रीजेस के साथ भी दिखाएगा और डिक्रीजेस के साथ भी दिखाएगा, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डन। दोनों के, दोनों के साथ दिखाएगा ना, वेरिएशन होता है जब वेरी करता है तब। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, चार्ज पार्टिकल इंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। चलिए थोड़ा सा फिगर समझाते हैं इसके लिए। आपने ये फिगर देखा होगा कई बार, ये सब एकदम सीधे याद रखना चाहिए। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इंटर किया, 90 डिग्री वाली बात किए हैं, जब जाएगा 90 डिग्री पे तो ये ऐसे, ये जब दिखाते हैं तो यहाँ पर थीटा का चेंज दिखाएंगे, कितना हो जाएगा 180 वाली बात, इसीलिए कौन सा करेक्ट है 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए पूछा है डिस्प्लेसमेंट मेथड, a convex lens is placed in between two object screen, magnification in the two position are m1 and m2। ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, समझिए सीधे सीधे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ x द फोकल लेंथ, इसके लिए सीधे फॉर्मूला हम लोग पढ़ाते हैं, f इक्वल x/m1 माइनस m2, ठीक है। इसको सीधे याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सेकेंड वाला, ठीक है। देखिए ऊपर प्लस दिया हुआ है, ये प्लस है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ VRMS, इतना इतना दे रखा है, एमपी के लिए दिया हुआ है, एवरेज के लिए दिया हुआ है, ये भी सीधे फार्मूले पे रखते हैं। देखिए जब VRMS के लिए लिखा जाता, देखिए आपने जब पढ़ा होगा जब फॉर्मूला लिखा जाता है हम लोग लिखते हैं आरएमएस के लिए, तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 KT अपॉन m वाली बात करते हैं, पाई m, ठीक है। एमपी वाले में लिखा जाता है तो 2KT अपॉन m कर देते हैं, और इसके लिए लिखा जाएगा तो 3KT अपॉन m कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर मैं उसके टर्म में देखूं तो KT अपॉन m यहाँ भी है, KT अपॉन m यहाँ भी है, और KT अपॉन m यहाँ भी है ना। सबको डिवाइड कर दूं तो क्या बचा मेरा 8 अपॉन पाई। अब अरेंज कर लीजिए, ठीक है। पहले किसके लिए पूछा था, रूट VRMS के लिए, तो ये होगा मेरा VRMS, ठीक है। फिर किसके लिए पूछा, VMP के लिए पूछा है, तो VMP के लिए लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा VMP, ठीक है। और इसके लिए लिख दे तो उसके टर्म में पूछा है एवरेज वाले में, तो यहाँ लिखा जाएगा ये। तो अब डिवाइड कर दूं तो KTM कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर √3 बचा, यहाँ पर √2 बचा, और यहाँ पर 8 अपॉन पाई, तो √3 √2 और यहाँ जो मेरा हो गया रूट में 8 अपॉन पाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये देखिए वर्क डन बाय 2 मोल्स, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है लॉजिकली, इसमें तो रट भी नहीं सकते, इसे थोड़ा सा ध्यान से।
इनिशिएट रूम टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम 8 टाइम्स, ठीक है, इतना दिया हुआ है रूम टेम्परेचर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सीधे हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं, T2 इक्वल T1 V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1। चूंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले चीज आपको ध्यान देना है कि ये दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर दें, तो केल्विन में कन्वर्ट कर 27 ऐड कर दें तो सीधे 300 हो जाएगा। V1 को V मान लूं और V2 का है 8 टाइम्स इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर क्या कर दूं, 8 भी कर दूं, तो V से भी क्या हो गया, खत्म। गामा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4/3। देखिए 4/3 माइनस 1 कर दूं, तो जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो 4/3 1/3 हो जाएगा, तो ये 300 इंटू क्या 1/8 पे 1/3 है, यानी सीधे कितना बाहर आ जाएगा मेरा 1/2, क्योंकि 1/8 पावर 1/2 था, इससे इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना हो गया मेरा 150, है ना। तो जो हमसे पूछा वर्क डन के लिए कितना किया, वर्क डन पूछा, तो वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ये लिखा जाएगा, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, आर की वैल्यू भी 2 दिया हुआ है, डेल्टा टी ये 150 है, ठीक है, और वो T1 था तो 27 ऐड किए थे तो 300, तो T1 की वैल्यू हम 300 ही कंसीडर करेंगे। अब 300 में से इसको घटा दूं तो 150 हो जाएगा, और यहाँ पर रखूं 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी आई, कितना दिया था 4/3, तो 4/3 यानी माइनस 1/3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 15 4 जा यस हो जाएगा, और नीचे माइनस 1/3 लिखिए क्योंकि ऑप्शन में कहीं नेगेटिव वाली बात नहीं है, यानी 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है मेरा 1800, डन। चलिए नेक्स्ट, बस मन से समझिए, देखिए आसान था कि नहीं, ठीक है। इसमें भी क्या है, परसेंट निकाल करके एफिशिएंसी निकाल दीजिए सीधे, ठीक है, एफिशिएंसी निकाल करके आप उसके रेशियो के टर्म में ब्रेक कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एरिया निकालना पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट, एरिया निकाल के कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया, कहा था कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 1 सेंटीमीटर स्टोर एनर्जी फर्दर स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर। देखिए तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/2 kx स्क्वायर, क्योंकि उसकी एनर्जी दे रखी है 50, कितना दिया हुआ है 50, अगर 50 दिया हुआ है तो इसको ऊपर कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, k की वैल्यू चाहिए तो 100, और x दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया है, आप यहीं पर कर लीजिए 1/2 k 1 सेंटीमीटर है, यानी 1/10 वाली बात कर देंगे, 10⁻⁴ नीचे आएगा तो 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻�6 हो जाएगा। क्या k की वैल्यू मिल गई। अब पूछा था फर्दर स्ट्रेच कर दे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया, तो u निकाल दूं तो 1/2 k की जगह पर 10⁻�6, अब 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो गया 10⁻⁴, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2 हो जाएगा, यानी ये 2 है 200, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 200। चलिए नेक्स्ट, और जल्दी जल्दी किया गया बस। यहां पर देखिए, देखिए ये भी बस फार्मूले का कमाल है और कुछ नहीं, यंग्स मॉडुलस के टर्म में पूछा है। अब आप जानते हैं जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं तो y इक्वल एरिया जो आता है 1/a आता है, ठीक है। अरे भाई F/a, ठीक है, L/डेल्टा L वाली बात करते हैं कि नहीं, तो यंग्स मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो दिया हुआ है जो रेशियो ऑफ रेडियस के टर्म में पूछा, ठीक है, ब्रास का पूछा है, तो चूंकि हम जब एरिया लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आर ब्रास और आर स्टील, यानी रूट में जब लिखा जाएगा यंग्स मॉडुलस नीचे आएगा, तो
यंग्स स्टील और एंग्स ब्रास ऐसे लिख दूं तो यंग्स स्टील कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो ये लिख दूं मैं 2 इंटू 10 पावर 11 और यहाँ पर लिख दूं 1 इंटू 10 पावर 11, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यानी √2। आंसर कितना हो जाएगा मेरा √2, √2, √2 ऊपर आएगा यानी पहला वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम होल्ड गुड फॉर, देखिए पहली बात, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरे वाले में क्या कहा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन बर्नौली थ्योरम होल्ड्स गुड फॉर ऑल लिक्विड, नहीं, कुछ स्पेशल केस में हम जब बात करते हैं उसके लिए तब ना लगाया जाता है, इसीलिए ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये कुछ कंडीशन के लिए होगा, इसलिए हम देखें कौन सा करेक्ट है। पहला बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नहीं, दूसरा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नहीं, असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, ये सही है वो, क्योंकि ये कुछ स्पेशल केस पे काम करता है, उस तरह नहीं, इसलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर आयरन रॉड इफ इट्स टेम्परेचर चेंज बाई 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, पूछे क्यों, थोड़ा सा आप ध्यान दिए होते, हम बस हल्का सा बताएंगे, ज्यादा नहीं। देखिए क्या टेम्परेचर में चेंजिंग इतना है, अगर टेम्परेचर में चेंजिंग इतना है तो आपने जब पढ़ा होगा तो डेल्टा एल इक्वल एल अल्फा डेल्टा टी पढ़ा होगा, एल की वैल्यू 1 दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर-5 और 10 और डेल्टा टी 100 है, यानी सीधा मतलब मेरा निकल गया 2 इंटू 10 पावर-3, क्योंकि इसमें 2 कम हो जाएगा, परसेंटेज पूछ, जब परसेंटेज पूछा तो 2 इंटू डेल्टा 3, अब थोड़ा सा सोचिए, क्या मैं डेल्टा एल अपॉन एल वाली बात कर दूंगा ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दूं इंटू 100 तो यहीं पर इंटू 100 कर दूं और नीचे 1 लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 10 पावर-1 यानी सीधे 0.2, 0.2 मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सब इजी क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन फिगर वाले हैं जो भी, कोशिश ये करिए कि वो डायरेक्ट हो, अब एरिया निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, ये सब निकालना हो, ये सब आप काम आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। डाउट होगा तो मिलके पूछिएगा, अभी सब में क्या हो करे कोई। अब यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये भी आसान हो गया, जनरल फॉर्म दिया हुआ है, आपको याद है जब जनरल फॉर्म पढ़ाया जाता है उसके टर्म में पूछा है विजुअल मीनिंग इतना दे रखा है पार्टिकल गिवन, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा d² अपॉन dt² प्लस ω² इक्वल 0, तो अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ω² इक्वल 4 है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि ये तो रूट में हो जाएगा और रूट में होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसीलिए कौन सा करेक्ट है मेरा, बस। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इतना, ये तो बहुत आसान हो गया, आपको फॉर्मूला जब पढ़े हैं, जब फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, जब एक्शन के लिए पढ़ाते हैं हम लोग μr-1 वाली बात कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख दूं तो 599 -1 यानी 5998 ये लिख दिया जाता है सीधे, अब डायरेक्ट रख करके उसमें से क्या करें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज इतना, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए कहा के मैक्स पूछा, अगर के मैक्स पूछा तो आपने सीधे पढ़ा होगा के मैक्स के लिए, देखिए के मैक्स के लिए पढ़ाया जाता है आपको ई वी नॉट, जब ई वी नॉट पढ़ाते हैं ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 पावर-19 और वी नॉट की वैल्यू जो दे रखी है 1.6 दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए 256, 256 यानी 2.56 हो जाएगा डेसिमल 2 नंबर पे 10 पावर-19 हो गया कि नहीं। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए
क्या दिया है, कह रहा है कूलम्ब्स लॉ, ये है नहीं, ये है नहीं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जाहिर सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं तो यही लिखा जाता है ना, इसका इससे हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वाली बात की है तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका इससे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज, ये तो इसी से रहेगा क्योंकि क्यू इक्वल एन ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस पढ़ा ही जाता है, ये रहा मेरा, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, डायमेंशन फार्मूला फॉर इम्पल्स दिया है, अगर डायमेंशन फार्मूला इम्पल्स दिया है तो आप जानते ही हैं इसमें क्या बताना है, एफ इंटू डेल्टा टी कर दीजिए, ठीक है, तो डेल्टा टी करेंगे तो फोर्स में एक टी कम हो जाएगा सीधे सीधे। चलिए नेक्स्ट, ये भी आसान है। अब देखिए इसमें बस थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। देखिए क्या बोला, पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी गिवन इतना दिया हुआ है, डिटरमाइन व्हेन पार्टिकल रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक बात समझिए, अगर हम ये बोलें कि स्टार्टिंग पॉइंट वाली बात कर रहा है तो पहले तो आप इसको लिखिए, क्या दिया हुआ है, ये v 6 माइनस 3t है ना। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता था, क्या मैं इसको dx अपॉन dt लिख दूं, तो जब dx अपॉन dt वाली बात कर रहे हैं इसको उठा के उधर कर दूं तो 6 माइनस 3t dt, ये करता इंटीग्रेट करता तो x वाली बात कर दें, तो जब इसको करूंगा तो क्या ये 6t हो जाएगा और ये 3/2t स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। जब x की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, तो निकाल लें, तो इसको मैं सीधे ऐसे लिख दूं 6t इक्वल 3/2t स्क्वायर, 3 से ये 2 खत्म, एक t से एक t मतलब कॉमन लेके काट दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकेंड, ठीक है, तो 4 सेकेंड मेरा क्या है, यही तो है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि x इक्वल क्या बोला था जीरो, तो उसी को जीरो के बराबर डायरेक्ट कर दिए। इसमें क्या बोला, देखिए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको विशेष, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो क्लास में भी कई बार बताया गया है, अगर डाउट है तो बस थोड़ा सा सुनिए, बस ये समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। मान लीजिए स्कूटर वाले यहाँ हैं और कार वाले यहाँ हैं, ठीक है, इनके बीच का गैप 1.5 यानी 1500 मीटर है, किलोमीटर दिया था 1500 कर दिए, ये भी मोशन में है, इसकी स्पीड इतनी और ये इसकी स्पीड दे रखी है 20, कहा है कि वो 60 सेकेंड में कैच किया है, यानी 60 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस कवर करेंगे वो तो ये डिस्टेंस होगा और प्लस वो जो 60 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेंगे वो, यानी 20 इंटू 60 वाली बात कर दूं क्योंकि उनकी स्पीड फिक्स वाले से चल रही है, तो डिस्टेंस पर स्पीड इंटू टाइम, तो ये 1500 और ये 12, तो 15 और 12 2700 हो जाएगा, मतलब 2700, तो vs इंटू 60 कर दूं, जीरो से जीरो खत्म, 6 से डिवाइड कर दूं, 6 4 जा 24, 3 बचेगा 35, यानी vs की वैल्यू कितनी हो गई 45 मीटर पर सेकेंड, कितना 45 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या बताना है, कुछ नहीं बताना है। देखिए टू पार्टिकल एयर भी प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वेलोसिटी 20 एंड 40, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम। आप जानते हैं कि अगर v मतलब v1 और v2 अलग अलग दिया, 20 और 40 दिया है, सबसे पहले आप ये सोचिए जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो h के लिए u स्क्वायर आएगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आपका ज्यादा अलग कवर करेगा, तो b का होगा, टाइम में t इक्वल टू u लिखते हैं, जिसका स्पीड ज्यादा होगा वही ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए बी वाले का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा बताना है। अब आप देखिए क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहा टू वायर आर स्टैंडिंग पॉइंट ए एंड बी, ग्राउंड ए बी इतना दिया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, द बॉय ए स्टार्ट रनिंग कैचेस। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम जानते हैं कि जब रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसका स्क्वायर इसकी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जैसे होता है कि हम लोग वही करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ये देखें तो सीधे ये लिख सकते हैं 5t स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस उस वाले के लिए लिखूं तो क्या 3t लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा मेरा 25t स्क्वायर और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 9t स्क्वायर। स्पीड के लिए
मतलब अगर हम लिखते हैं बेसिकली डिस्टेंस के टर्म में तो स्पीड इनटू टाइम ही तो लिखते हैं, इतना तो किया ही जा सकता है भाई। ये देखिए, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो 16t² हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दें तो ये 25 और ये कितना 4, यानी t² इक्वल 25/4, यानी t इक्वल 5/2, यानी 2.5। यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछे क्यों, क्योंकि वो स्पीड के टर्म में दिया था ना, दे रखा है मेरा। ठीक है, इसमें 5 मीटर पर सेकेंड, वो 3 मीटर पर सेकेंड दिया था। देखिए इसका और इसका दिया हुआ है तो उसके बराबर करके रखे हैं, बस वो बस दिया हुआ 10 मीटर, इसी नाते इस कॉन्सेप्ट का यूज कर दिया। हाइपोटेनियस ही तो है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अब ये सब क्वेश्चन करिए डायरेक्ट, जहां पे जो बताने लायक रहेगा बताया जाएगा। देखिए, इफ अ क्लॉथ कवर अ टेबल एंड सम डिशेज आर केप्ट। देखिए आप जानते हैं कई बार हम लोग पीट करके क्या करते हैं, सीधे उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि कवर अ टेबल एंड सम डिशेज आर केप्ट ऑन देम। जब उसको बीट करते हैं तो हम तो बीट करेंगे तो बेसिकली किसका एग्जांपल होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट इतना दिया हुआ है, इनिशियल वैल्यू, द रेशियो ऑफ न्यू रोटेशनल काइनेटिक। ये थोड़ा सा बताने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस फार्मूला समझाएंगे, ज्यादा नहीं। देखिए आसान क्यों है, कहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के हम लोग क्या पढ़ते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यही पढ़ा जाता है। अच्छा, टॉर्क जीरो वाली बात किया है, यानी हम L1 इक्वल L2 वाली बात कर दें उस समय, तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 कर दूं। ठीक है, I1 लिखिए, ओमेगा 1 लिखिए, I2 की जगह पर क्या 1/4 बोला, तो I1/4 ओमेगा 2, I1 से I1 काट दीजिए। ठीक है, तो ओमेगा 2 की जो वैल्यू आ गई, क्या 4 ओमेगा 1 आ गई, ये आ गया मेरा। पूछे क्यों निकाले, तो इसने रेशियो पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, तो अगर मैं इसके टर्म में लिख दूं तो आप नॉर्मल ये समझिए, काइनेटिक एनर्जी 1 लिखूंगा तो 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, डायरेक्ट करूंगा। काइनेटिक एनर्जी 2 लिखूं तो I1 की जगह पर तो I1/4 लिखूंगा। अब ओमेगा 2 जब लिखूंगा तो 4 ओमेगा 1 का स्क्वायर लिखूंगा, ये हो जाएगा मेरा 16 ओमेगा 1 स्क्वायर। देखिए इससे इसको काट दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1, यहाँ पर 4 बाहर कर लीजिए, 1/2 I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो 4, और इस पूरे की जगह पर काइनेटिक एनर्जी 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो काइनेटिक एनर्जी 2 और काइनेटिक एनर्जी 1 नीचे आ जाएगा, यानी 4:1। इसलिए कौन सा मेरा करेक्ट होगा, ये 4:1। समझ गया ना, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये सब भी क्वेश्चन इजी है। देखिए क्या बोला, कहा है assertion if no external force act on a system the velocity of center of mass remains constant। सही है। फिर इसमें बोला if there is no external force on system then momentum of system conserve, ये भी सही है, इसलिए मेरा पहला आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इफ अ पार्टिकल इज आउटसाइड विल फॉर्म स्फेरिकल सेल, आउटसाइड बाहर है, और सॉलिड स्फीयर विथ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन, द स्फीयर अट्रैक्ट पार्टिकल। अब क्या बोला दूसरा, सही है। इफ अ पार्टिकल इज इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, फिर तीसरा क्या दिया हुआ है, इफ अ पार्टिकल इज इनसाइड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, नहीं। ठीक है, पोटेंशियल जीरो वाली बात नहीं करते हैं। इन लाइट एबव स्टेटमेंट, चलिए तो ओनली स्टेटमेंट सी करेक्ट, नहीं, ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सही है। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट सी एंड बी आर नहीं, इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहा कि व्हाट परसेंट विल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। ये तो लगाना पड़ेगा, बस थोड़ा सा फार्मूले बताएंगे, इस पर ज्यादा नहीं। अब एक चीज समझिए, आपको हाइट के लिए फार्मूला पढ़ाया जाता है। देखिए वो 6400 रेडियस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 1600, तो उस केस में जब फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग तो जी ब्रैकेट में आर प्लस एच स्क्वायर वाली बात करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, आर 6400 है, 6400 में 1600 ऐड कर दें, 6 7 1 8, 8000 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर वाली बात कर दूं
अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 4 5 20 4 4 16, ठीक है 6.2, ठीक है पूरा डिवाइड कर मतलब सॉल्व करेंगे तो 6.2 आ जाएगा लगभग। तो ये जीएस की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब जब हमसे परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज की जब निकालते हैं तो जी माइनस जी एच वाली बात कर दूँ अपॉन जी कर दूँ, यही लिखवाया जाता है। तो 9.8 इंटू 100 भी है, तो 9.8 माइनस 6.2 समथिंग आएगा, यहाँ पर 9.8 इंटू 100 जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 36 के आसपास आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए क्या बोला, यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास एम सस्पेंडेड कितना दिया हुआ है, टू मेक द रॉड हॉरिजॉन्टल मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्यों अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले वाली बात नहीं। पहली बात तो आप ये समझिए, अगर मैं इसका सेंटर मान लूं तो अगर पूरे का लेंथ एल था तो क्या ये लेंथ L/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अगर सेंटर मान रहा हूं तो यहाँ पर जो फोर्स वाली बात करेंगे वो तो मेरा mg बड़े वाले का, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को अगर मैंने x माना तो ये लेंथ कंसीडर कर लूं तो क्या L/2 माइनस एक्स वाली बात हो गई, है ना। अब इस छोटे से अगर मास m कंसीडर करता तो इसका वेट तो mg, क्योंकि ये दिया हुआ है m इसके लिए, तो आप सीधे mg वाली बात कर सकते हैं। तो इससे ये इधर और ये इधर, है ना, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर दोनों आपस में इक्वल होगा तो mg, ठीक है, और ये लेंथ कितना x है, और इस वाले की लिख दूं तो mg, ठीक है। अब यहाँ पर जब लेंथ लिखे तो L/2 माइनस एक्स लिख दूं, है ना। अब समझिए g से g को काट दूं, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में ये चीज लिखा जाएगा। अब समझिए अगर मैंने इसको लिखा तो यहाँ पर जो मेरा डाटा आएगा mx और वो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ml/2 और वो हो जाएगा मेरा कैपिटल mx हो जाएगा। अब एक चीज समझिए, मुझे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, चाहे एक सेकेंड, अभी पहले m के x को नीचे ला लीजिए आप। m को अगर मैं x को नीचे ला दूं तो ये हो जाएगा मेरा ml/2 1/x और ये बस m हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं mx माइनस सी से तो जब मैं कंपेयर करूं, देखिए m के टर्म में इसके लिए तो m जो है x इसके टर्म में लिखा जाए भाई तो 1/x वाली बात है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका रिलेशन चेक करना था। तो देखिए mx वाले में तो पहले वाले में नहीं है, ये भी नहीं, इस वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब समझिए पूछा है चूज द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉलोइंग, न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सही है। दूसरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर अबाउट एंड न्यूक्लियस बाय द शॉर्ट रेंज, जाहिर सी बात है वो तो क्लास में वैसे फार्मूले सीधे पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियाइड विद सेम एटॉमिक नंबर Z बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर N आर कॉल्ड आइसोटोप्स, गलत है ये। इन न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज द सेम ऑन देयर साइड ऑफ रिएक्शन, गलत, ये तो सीधे से मतलब सही है। कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन इज द सेम ऑन आइदर साइड ऑफ रिएक्शन, ये तो होता ही है, ठीक है। इसलिए कौन सा गलत है, बस सी वाला। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अब इसमें भी है, ये तो कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो जाएगा आपको। देखिए P/Q की टर्म में रख करके पूरा पोटेंशियल निकालेंगे, यही लगभग आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये थोड़ा सा बता देते हैं। क्या बोला, द नेटवर्क शो इन फिगर इज पार्ट ऑफ इतना VB माइनस VA, इतना। देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं। इस वाले के लिए अगर मैं निकाल दूं तो अगर पूछा, इससे स्टार्ट करते हैं यहीं से, तो VA करंट कितना दिया हुआ है इसमें 5 एम्पियर, अगर करंट 5 एम्पियर है तो 5 इंटू 1 वाली बात हो जाएगी, और ये तो -15 दे ही रखा है, ठीक है। और जब वो दिया तो ये 5 मिली हेनरी है, तो 5 मिली हेनरी 10⁻³ हो जाएगा। और इसमें करंट की जो वैल्यू दे रखा है इसे एट द रेट 10 इंटू 10⁻³ 10⁻³ है,
चलिए, और यहाँ पर कितना वी वी इक्वल जीरो वाली बात हो गई, पूरा जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, डिक्रीजिंग दिया हुआ है। अगर डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब ये -10 होगा। ये क्या होगा, -10 होगा। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिक्रीजिंग, तो ये वी ए और ये -20 और ये +5 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, माइनस वी बी इक्वल जीरो। तो वी ए माइनस वी बी की जो वैल्यू हो जाएगी लगभग 15 वोल्ट वाली बात कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें क्या बोला, फॉर एन एसी सर्किट कनेक्टेड कैपेसिटर इतना एक्सी। आसान है, देखिए आसान क्यों है, जब आप पढ़ते हैं तो बेसिकली एक्स के टर्म में जब पढ़ा जाता है तो अगर हम लिख दें, देखिए आपने ऐसे पढ़ा होगा 1/f वाली बात, जाहिर सी बात है कि पहले में ही है और कहीं नहीं है। देखिए नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, द रेडियस ऑफ, ये भी तो बहुत आसान हो गया। देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स बोला, 1/f इक्वल म्यू -1, ठीक है, कितना दिया था, 30 सेंटीमीटर दिया था। चलिए 1/r1 माइनस 1/r2 कर दें, इसका तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसकी वैल्यू मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स दिया होता है, ये 1/30, ये म्यू -1 10 सेंटीमीटर दिया है, कॉन्वेक्स सरफेस 10, 1/10 वो तो खत्म, ये 3 हो जाएगा, ये 1/3 उठा के इधर कर दूं, 1/3 + 1 म्यू यानी 4/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 4/3 हो जाएगा और क्या। नेक्स्ट, देखिए ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो इस तरह का आया है, चाहे इस पर बना दें, एक और बनाते थे, सीधे इसका आंसर क्या हो जाता था, एफ वाली बात। ये क्लास में कई बार डेरिवेशन भी कराया गया है, इसको सीधे याद रखना चाहिए कि चाहे इस शेप में आए या इस तरह के शेप में आए, या उल्टा करके भी इसको लिख दें, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी रख दें, ऊपर करके यहाँ पर जैसे ये लिखा गया, ये वाली बात कर दूं या ये वाली बात कर दूं, तब भी मेरा आंसर कितना आता है, एफ ही आता है। ठीक है, इसको याद रखिए, सीधे ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, निकालेंगे तो निकालते ही रह जाएंगे। और स्क्रीन इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, देखिए फ्रॉम अ सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट वाली बात बोले, चलिए इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। which is illuminated with 6000 angstrom light. The distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm. The width of slit, width पूछ रहा है भाई, यानी स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, d sin थीटा इक्वल n लेमडा। अगर बेसिकली हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा के लिए y/d लिख देते हैं हम लोग, इतना तो याद ही होगा। अगर इसकी जगह पर मैं ये पुट कर दूं सीधे y/d और यहाँ पर लिख दूं n लेमडा, ठीक है। तो अगर मैं y के लिए निकालना चाहूँ तो y के टर्म में लिख दूं तो क्या d/d लिखूं, और d/d और यहाँ हो गया n लेमडा, ठीक है। तो किसके लिए पूछा है, डिफ्लेक्शन पैटर्न 3 mm, थर्ड मिनिमा एंड डिफ्लेक्शन पैटर्न इतना दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, ठीक है। चलिए आइए, तो अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे y3 माइनस y1, ध्यान दीजिएगा, d/d एंड 3 मिनिमा वाली बात किया, यानी 3 लेमडा माइनस लेमडा लिख दूं, यानी ये हो जाएगा d/d 2 लेमडा, ठीक है। और इसकी वैल्यू गिवन है, स्मॉल डी को ऊपर कर दीजिए, स्मॉल डी को क्या करिए, ऊपर कर दीजिए, ये हो जाएगा मेरा d, और यहाँ पर y3 माइनस y1, और यहाँ पर है मेरा 2 लेमडा। अब थोड़ा सोचिए, जो डी की वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर वाली बात की, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर को 1/2 कर दूं, 100 से कर दूंगा, 50 सेंटीमीटर है तो 1/2 कर दूं, मीटर में बदल दिया, फ्रॉम अ सिंगल स्लिट कितना हो जाएगा, 2 लिखिए, और लेमडा कितना दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम।
अगर 6000 एंगस्ट्रॉम है यानी 6000 इंटू 10⁻⁻10, यानी मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पर लिख दूँ 6 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और y3 माइनस y1 की वैल्यू दे रखी है, डिफ्लेक्शन पैटर्न इसमें देखिए, ठीक है। 3 mm दिया था तो 3 mm है, तो यानी 3 इंटू 10⁻⁻3। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और इस 3 से ये खत्म होगा तो 2 हो जाएगा, और जब ये 2 होगा और ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻4 होगा। आंसर सारा मिलीमीटर में है। अगर आंसर सारा मिलीमीटर में है तो इसमें से एक कम कर दूं, यानी 2/10 कर दूं 10⁻⁻3। जब ये करूंगा तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3, इसका सीधा मतलब है कि 0.2 mm, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आपको इसके बाद भी डाउट हो वो मिल करके जरूर पूछिए। और पहली बात, मैंने कई कितनी बार बोला है, देखिए कुछ लोग तो पूछते हैं आ करके, लेकिन मैक्सिमम लोग तो हीरो बनते हैं। आप बस कुछ मत करिए, जहां पर डाउट है वहां पर अंडरलाइन करिए, और मुझे कम से कम ये तो पता चले कि आपने कहाँ तक सॉल्व किया है, मिस्टेक क्या हुआ है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं उसको डायरेक्ट करिए, कोई बुराई नहीं है। अब जीएसटी बैच में है, इतना तो करना ही पड़ेगा। हर साल कोई ना कोई ऐसा जरूर बच्चा होता है कि जिसका 40+ क्वेश्चन करेक्ट होता है। आप उससे कभी कंपेयर करिए तो उसका कैलकुलेशन नो डाउट बहुत अच्छा होता है। कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तभी जाकर के आपका कम से कम 40 के आसपास क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। ये मान चलिए कि आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, नहीं होता है तो मिल करके पूछिए कि सर यहाँ पर कैसे लिखा गया है, क्यों बताया है, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, ठीक है। करना पड़ेगा भाई, ठीक है, तभी जाकर के ये सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू।